हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सम कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। जी हाँ, जब हम सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं तो कुछ कॉमन एरर हैं, गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं। तो उन्हीं गलतियों को आज हम शॉर्ट आउट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, इट इज़ मी। कई बार हम बोलते हैं इट इज़ मी, यह मैं हूँ, इनकरेक्ट है। तो चलिए इसे करेक्ट करते हैं। इसे इट इज़ मी नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है इट इज़ आई। जी हाँ, इस तरह के सेंटेंस में हम मी की जगह पर आई प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई, यू एंड ही विल गो टू लखनऊ टुमारो। मैं, तुम और वह कल लखनऊ जाएंगे। अब देखिए यहां पर प्रोनाउंस ही रखे गए हैं, लेकिन सीक्वेंस इनकरेक्ट है। आई, यू एंड ही इस तरह से नहीं रखा जाता है। सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। सेंटेंस देख लीजिए, यू, ही एंड आई विल गो टू लखनऊ टुमारो, यानी कि तुम, वह और मैं कल लखनऊ जाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर यह सेंटेंस करेक्ट होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो उनका सीक्वेंस आपको कुछ इस तरह से ही रखना है। पहले आएंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि सिंगल वन यू ही होता है, फिर उसके बाद आएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी कि ही, शी, इट, और फिर उसके बाद आएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी कि आई एंड वी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो जी नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर वाइजर देन मी। तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। अब यहाँ पर यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जी हाँ, यहाँ पर इनकरेक्टली प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है। तो आइए इसे करेक्ट करते हैं। यहाँ पर यू आर वाइजर देन मी नहीं होगा, बल्कि होगा यू आर वाइजर देन आई। जैसा कि मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था, मी की जगह पर आई आपको लगाना होगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में, One should follow his responsibilities. व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस की मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप प्रोनाउन वन यूज किया गया है और उसके कॉम्बिनेशन में हिज लगाया गया है पजेसिव प्रोनाउन के लिए, लेकिन ये यहाँ पर इनकरेक्टली यूज हुआ है। चलिए इसे करेक्ट करते हैं। सेंटेंस बनेगा, वन शुड फॉलो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, जब हम वन प्रोनाउन लगा रहे हैं तो उसका पजेसिव वंस ही होगा, ना कि हिज। तो यहाँ पर इस तरह से इसे करेक्टली यूज किया गया है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट वन सेंटेंस, एवरीवन मस्ट गिव देयर बेस्ट, यानी सभी को या हर किसी को अपना बेस्ट देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। यहां पर यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इनकरेक्टली प्रोनाउंस यूज हुए हैं। एवरीवन का पेयर दियर नहीं होता है एज अ पजेसिव प्रोनाउन। चलिए करेक्ट करते हैं, एवरीवन मस्ट गिव हिज बेस्ट। जी हाँ, जब भी आप सेंटेंस में एवरीवन लगाएंगे तो उसका पजेसिव प्रोनाउन दियर ना होकर के हिज होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ, यानी अब आप किससे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग ये हो गई, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोनाउंस इनकरेक्टली यूज हुआ है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट सेंटेंस, Whom are you expecting now? जी हाँ, यहां पर who नहीं लगाया जाएगा, यहां पर लगाया जाएगा whom। whom का ही मतलब होता है किससे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यह सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट स्लाइड में, These two brothers love one another, यानी ये दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब सेंटेंस की मीनिंग तो एकदम सही है, लेकिन सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर प्रोनाउंस गलत तरीके से यूज हुए हैं। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस को करेक्ट करके। सेंटेंस होगा, दीज टू ब्रदर्स लव ईच अदर। जी हाँ, यहां पर वन अनदर यूज नहीं होगा, यहां पर ईच अदर यूज किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम दो व्यक्तियों के बीच की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें ईच अदर यूज करना है, लेकिन जब हम तीन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं या तीन से ज्यादा, तब हम वहां पर वन अनदर यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, दिस पेंसिल इज माई, यानी यह पेंसिल मेरी है। सेंटेंस की मीनिंग तो करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोनाउन गलत यूज हुआ है। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दिस पेंसिल इज माइन। जी हाँ, सेंटेंस की मीनिंग सेम है, लेकिन माई नहीं लगाया जाएगा बल्कि माइन लगाया जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछले कुछ वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत मैंने आप सभी को बताया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जिनके तुरंत बाद नाउन वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो उसके लिए किसी नाउन वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर जो सेंटेंस है दिस पेंसिल इज़ माइन, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने माइन पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव का। माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है। तो जी, आगे से आपको गलती नहीं करनी है, आप माई का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में कभी नहीं करेंगे, ठीक है। माइन का यूज किया जाएगा अगर इस तरह से सेंटेंस आप बना रहे हैं, दिस पेंसिल इज माइन। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला सेंटेंस कौन सा है। शी हिड बिहाइंड द सोफा, यानी वह सोफे के पीछे छिप गई। अब यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर एक प्रोनाउन वर्ड मिसिंग है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस होगा शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द सोफा, यानी उसने खुद को सोफे के पीछे छुपा लिया। अब देखिए यहाँ पर हर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि मिसिंग था, इसीलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो रहा था। अब सेंटेंस करेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हर सेल्फ को लगाना जरूरी है। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस करेक्ट तब माना जाता है जब उस सेंटेंस में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपकी बात सही तरीके से सामने वाले तक पहुंची है, तो वही सेंटेंस तो करेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना होगा कि उसने किसको छुपा लिया सोफे के पीछे, तो हमें बताना होगा उसने खुद को सोफे के पीछे छुपा लिया। अब इसीलिए हमने यहाँ पर हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं या फिर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आप चेक कर सकते हैं, और भी वहां पर बहुत सारे टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, तो उन्हें जाकर स्टडी कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगला सेंटेंस है Neither Ravi nor Rahul have done their homework, यानी ना तो रवि और ना ही राहुल ने अपना होमवर्क किया है। इनकरेक्ट है सेंटेंस, ऑब्वियसली मीनिंग सही है लेकिन सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग है प्रोनाउन से रिलेटेड। तो सेंटेंस है जो कि करेक्ट होगा, Neither Ravi nor Rahul has done his homework। अब दोस्तों, यहां पर यह सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब डिटेल में आप समझ लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस नीदर नॉर इन कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तब हम वहां पर आने वाले सब्जेक्ट को एज अ सिंगुलर नंबर ही मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि कंजंक्शन की मदद से हमने रवि और राहुल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पर यह एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया है। अब जब सिंगल सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वर्ब भी सिंगुलर नंबर की ही आएगी, ठीक है। अब वर्ब के सिंगुलर नंबर होने पर हम इसके बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सेंटेंस में हमने दियर प्रोनाउन का यूज़ किया था जो कि एक प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड है, तो इसीलिए हम करेक्ट सेंटेंस में दियर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, यानी दियर प्रोनाउन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हमें यूज़ करना होगा हिज। इसीलिए सेंटेंस में हमने हिज लगाया है। पूरा सेंटेंस हो गया, नीदर रवि नॉर राहुल हैज़। हैव की जगह पर हम क्या लगा देंगे, हैज़, जो कि सिंगुलर नंबर वर्ब है। हैज़ डन हिज होमवर्क। दियर की जगह हमने क्या चेंज किया, हिज लगा दिया, ठीक है। आई होप दोस्तों इस सेंटेंस में होने वाली मिस्टेक और एरर को आप समझ गए होंगे, किस तरह से हमें सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नीदर यू नॉर आई आर परफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर नॉट नहीं है, नॉर है, यानी टी की जगह आर। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है ना तुम ना मैं पूर्ण हूं। जी हाँ, सेंटेंस यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली गलत तरीके से प्रोनाउन वर्ड यूज किया गया है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट सेंटेंस। नीदर ऑफ अस इज परफेक्ट, यानी हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग थोड़ा बदल गई है क्योंकि समय समय पर वर्ड्स के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाती है, लेकिन भाव वही है। तो जी नीदर ऑफ अस इज परफेक्ट, ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। बात यहाँ पर एक छोटी सी है
कि जब हम नीदर ऑफ अस इज परफेक्ट इस सेंटेंस को इतना शॉर्ट में बोल सकते हैं, तो हमें नीदर यू नॉर आई आर परफेक्ट इतना लंबा बोलने की क्या ज़रूरत। इसीलिए दोस्तों सेंटेंस में हमने यू एंड आई इन दोनों प्रोनाउन वर्ड को स्किप कर दिया है और इनकी जगह पर लगा दिया है अस। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आप यू और आई को स्किप करेंगे, उन्हें हटाएंगे, तो करेक्ट वाले सेंटेंस में नीदर के बाद आपको लगाना होगा ऑफ, ऑफ के बाद अस। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब चेंज करेंगे। ऑब्वियसली नीदर नॉर के आ जाने पर जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर नंबर का बन जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बताया था। तो यहाँ पर हम आर की जगह पर इज वर्ब का यूज करेंगे। नीदर ऑफ अस इज परफेक्ट। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस में नीदर के बाद नॉर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे नीदर नॉर ये दोनों ही पेयर में होते हैं और एज अ कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, लेकिन करेक्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पर हम नीदर के साथ नॉर नहीं लगाएंगे। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को लेकर छोटी छोटी एरर्स और मिस्टेक करते हैं। तो इन सभी एरर्स को सॉल्व कर लीजिए, आप सेंटेंसेस में बहुत ही आसानी से प्रोनाउन वर्ड्स को यूज़ कर पाएंगे करेक्टली। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित हुआ होगा। तो जी इसी बात के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।